कभी सोचा है कि एक राजकुमार जिसके पास हर सुख सुविधा थी, वो अपना सब कुछ छोड़कर जंगलों में भटकने क्यों चला गया? चलिए आज जानते हैं एक ऐसे महामानव की कहानी जिसने खुद को नहीं, पूरी दुनिया को बदल दिया, जिसे हम जानते हैं गौतम बुद्ध के नाम से। 563 ईसा पूर्व नेपाल के लुम्बिनी वन में शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के यहाँ एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया सिद्धार्थ। जन्म के कुछ ही दिन बाद महामाया का निधन हो गया। सिद्धार्थ का पालन पोषण उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। बचपन से ही सिद्धार्थ अत्यंत शांत, गंभीर और करुणामय स्वभाव के थे। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनके अंदर अजीब सी गहराई नजर आने लगी। वे अक्सर सोचते, जीवन का अर्थ क्या है? लेकिन राजा चाहते थे कि सिद्धार्थ एक शक्तिशाली सम्राट बने, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को महल के सुखों में लिपटा दिया और जीवन के दुख दर्द से दूर रखा। सिद्धार्थ का विवाह 16 वर्ष की आयु में सुंदर राजकुमारी यशोधरा से हुआ। कुछ समय बाद उनके पुत्र राहुल का जन्म हुआ। महल में आनंद था, वैभव था, प्रेम था, पर भीतर ही भीतर सिद्धार्थ के मन में एक बेचैनी थी, एक सवाल था, क्या यही जीवन है? क्या केवल भोग विलास में ही खुशी है? फिर एक दिन महल से बाहर निकलने की अनुमति मिली और तब सिद्धार्थ ने पहली बार संसार का असली चेहरा देखा। पहला दृश्य, एक बूढ़ा व्यक्ति जिसकी कमर झुकी थी और शरीर कांप रहा था। दूसरा दृश्य, एक बीमार व्यक्ति पीड़ा में कराहता हुआ। तीसरा दृश्य, एक शव यात्रा जहां रोते बिलखते लोग अपने प्रियजन को विदा कर रहे थे। और चौथा दृश्य, एक शांत तपस्वी साधु जिसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। ये चार दृश्य सिद्धार्थ के मन को झकझोर गए। उन्होंने समझा, जीवन अस्थायी है। जहां जन्म है वहां बुढ़ापा है, बीमारी है, मृत्यु है। लेकिन साधु का चेहरा देखकर उन्हें आशा भी मिली। शांति संभव है, मुक्ति संभव है। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, सिद्धार्थ ने अंतिम बार पत्नी और पुत्र को निहारा। विरक्ति, प्रेम और करुणा सब एक साथ उनके हृदय में उमड़ रहे थे। लेकिन कर्तव्य की पुकार बड़ी थी। वे चुपचाप अपने प्रिय घोड़े कंथक पर सवार हुए। प्रिय सारथी चन्ना के साथ महल छोड़ दिया। इस पल को इतिहास में कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण, यानी महान त्याग। सिद्धार्थ ने वर्षों तक घोर तपस्या की। उन्होंने भूखे प्यासे रहकर, शरीर को पीड़ा देकर ज्ञान पाने का प्रयास किया। यहां तक कि उनकी हड्डियां भी बाहर झलकने लगीं। लेकिन उन्हें समझ में आया, शरीर को कष्ट देने से भी सत्य की प्राप्ति नहीं होती। फिर उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया, जहां न तो अति सुख है न अति दुख। उन्होंने शरीर को पोषण देना शुरू किया और अंततः बोध गया पहुंचकर पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न हो गए। संकल्प था, जब तक सत्य का बोध न हो, मैं यहां से नहीं उठूंगा। अनेक दिनों तक गहरे ध्यान में लीन रहने के बाद पूर्णिमा की रात सिद्धार्थ को बोधि यानी पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। वे जान गए, दुख क्यों है, उसका कारण क्या है और दुख से मुक्ति का मार्ग क्या है। अब वे बुद्ध बन चुके थे, जागृत। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने सोचा, कैसे दूसरों को भी इस मार्ग पर चलने को प्रेरित किया जाए। उन्होंने सारनाथ जाकर 5 तपस्वी साथियों को पहला उपदेश दिया। इसे कहते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन। यहां उन्होंने 4 आर्य सत्यों और अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। यही वह रास्ता था जो दुख के समुद्र से मुक्ति की ओर ले जाता था। अगले 45 वर्षों तक बुद्ध निरंतर घूमते रहे। गांव-गांव, नगर-नगर, राजाओं से लेकर साधारण जन तक सबको उपदेश दिया। उनके शिष्य बनते गए राजकुमार, व्यापारी, गृहस्थ, सन्यासी, यहां तक कि डाकू अंगुलिमाल भी। बुद्ध ने कभी भी किसी धर्म या जाति का भेदभाव नहीं किया। उनके लिए सब समान थे। उनकी शिक्षा थी करुणा, अहिंसा, सत्य और ध्यान। उन्होंने यह भी कहा, स्वयं पर विश्वास करो। गुरु रास्ता दिखा सकता है, लेकिन चलना तुम्हें खुद पड़ेगा। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया। हे भिक्षुओं, यह मेरा अंतिम संदेश है। सभी वस्तुएं नश्वर हैं, प्रयत्नपूर्वक अपना कार्य करो। और फिर शांति से महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। आज हजारों साल बाद भी बुद्ध के शब्द हमारे भीतर गूंजते हैं। उनका संदेश हमें सिखाता है कि सच्चा सुख न बाहरी दौलत में है, न पद में। सच्चा सुख है भीतर की शांति में। अगर हम भी थोड़ी करुणा, थोड़ा प्रेम और थोड़ी जागरूकता अपने जीवन में भर लें,
तो यही दुनिया एक सुंदर बगीचा बन सकती है। चलो बुद्ध की राह पर चलें और खुद के भीतर के दीपक को जलाएं।